दिलेश जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब जी, आप न्यूमरोलॉजी क्यों जरूरी है? देखिए जरूरी वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन न्यूमरोलॉजी से हम अपने आने वाले भविष्य के बारे में, अपने बारे में, अपने विशेषताओं के बारे में, हर नंबर हमसे क्या कहता है हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में हर नंबर है, हर चीज नंबर के ऊपर निर्भर करती है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो अस्पताल में उसका नाम नहीं होता, उसका नंबर होता है, टोकन नंबर 1 2 3। जब आदमी जेल में होता है तो वहां उसको नाम से नहीं, उसको कैदी नंबर से पहचान होती है। जब वो सेना में होता है तो वहां पे भी उसकी रैंक और बटालियन के नंबर से होती है। जब बच्चा स्कूल कॉलेज में होता है तो वहां उसकी पहचान उसके टॉप रैंकिंग से होती है। तो नंबर का जो महत्व होता है वो सब जगह होता है, हर जगह होता है। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी अंकों के माध्यम से हम हमारे बारे में जान सकते हैं, हम हमारी विशेषताएं जान सकते हैं कि, और साथ में हम ये जान सकते हैं कि भाई इसमें क्या कमी है, उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पूछ रहे हैं कि एक नंबर से क्या वैल्यू है एक नंबर जी, की? आपने सही पूछा। एक नंबर, जैसा कि हम ये जानते हैं कि हमारे पास 9 ग्रह होते हैं, एक एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं। और अंकों को भी, हर अंक को एक ग्रह का स्वामित्व प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर जो होता है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक नंबर वाला व्यक्ति कैसा होगा? वो एक राजा की तरह, लाइक ए किंग उसका बिहेवियर होगा, क्योंकि उसके अंदर सूर्य की किरण है, उसके अंदर सूर्य की शक्ति है। तो एक नंबर वाला जो भी व्यक्ति होगा वो बहुत डिसिप्लिन्ड होगा। सूर्य एक निश्चित समय पे रोज आते, एक निश्चित समय पे अस्त हो जाते, तो डिसिप्लिन। सूर्य ऐसा होगा जो एक किसी को ऑर्डर नहीं मानेगा, वो सबको ऑर्डर देने वाला होगा। एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह काम करने वाला होगा। अपने आप में तेजस्वी होगा, है ना। और अपने आप में एक निश्चित समय अंतराल पे कार्य को करने वाला बंदा होगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, बहुत अनुशासित होता है, रूलिंग करने के लिए होता है, आ, अधिकार पूर्वक कार्य करने के लिए होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि एक नंबर तो जैसे हजारों लोगों का होता है, तो क्या सभी जितने का एक नंबर है सबका सेम नेचर होता है क्या? जी, आपने इसमें बहुत अच्छा डिफरेंस क्वेश्चन होता है? पूछा। नहीं, एक नंबर हजारों लोगों का होता है, क्योंकि जैसे इंडिया में ये रोज के 60-65 हजार बच्चे पैदा होते हैं, हम्म, एक तारीख को भी उतने ही हुए होंगे। लेकिन उसके बाद भी, जैसे कि भाई एक दो अगर जुड़वा बच्चे भी एक साथ पैदा होते हैं तो ऐसा कोई निश्चित नहीं होता कि दोनों एक जैसे ही हो गए। उनके भाग्य अलग अलग हो सकते हैं। उनके साथ में एक राजा बन सकता है, एक रंक बन सकता है। वैसे ही न्यूमरोलॉजी आपको एक आइडेंटिफिकेशन देती है, और उसके आगे आपको उस पर कितना इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे आपको जो एक अधिकार मिला है उसको कैसा उपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप उस चीज को, अधिकार का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि चाकू जो होता है घर का, वो सब्जी भी काटने के काम आता है और गला काटने के भी काम आता है। इसमें चाकू की गलती नहीं है, उसको इस्तेमाल करने वाले की गलती होती है। ठीक है। इसका मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं कर्म का भी हाथ होता है। जैसा आप कर्म करेंगे, भविष्य तो बना ही हुआ है, पर कर्म पॉजिटिव अगर करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। का मतलब ये भी हुआ ना। देखिए, हमने कभी ये अगर बहस ही नहीं की। डिस्ट्रक्टिव में करेंगे तो हमने डिस्ट्रक्टिव ही हमने होगा। कभी कभी ये बहस ही नहीं की कि कर्म बढ़ा के भाग्य बढ़ा, क्योंकि दोनों का अपना अपना स्थान होता है। दोनों ही एक गाड़ी के पहिए होते हैं। अगर एक गाड़ी का पहिया पंचर हो जाए तो दूसरी गाड़ी फिर चलाना मुश्किल होता है। तो कर्म और भाग्य दोनों का अपने हिसाब से होता है। और हम तो अकल्ट में तो ये भी बोलते हैं कि इसी जन्म का कर्म नहीं, आपके पिछले 7 जन्मों का कर्म जो होता है वो आपके वर्तमान को और आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। यहाँ पे पिछले 7 जन्मों तक के कर्म माने जाते हैं। इसीलिए अकल्ट में ये बोला जाता है कि बनती कोशिश आप अपने हाथ से कोई ऐसा काम मत करिए जो वर्तमान को भी खराब करे और आपके भविष्य के भाग्य का भी निर्धारण ना करे। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन वो बहुत तकलीफ में होते हैं, क्योंकि उनके पिछले कुछ जन्मों के कार्मिक कर्म ऐसे होते हैं जिसके कारण से वो आज ये तकलीफें उठा रहे। तो कर्म का महत्व तो हमेशा ही रहेगा। गीता में भी कहा है श्री कृष्ण ने कि भाई तू कर्म कर, तू फल की इच्छा मत कर। मेरा कार्य फल देना है, तेरा कार्य कर्म करना है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर मिसिंग नंबर हो तो उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं? देखिए,
जैसे हमारे पास अगर कोई नंबर नहीं है लेकिन हमको उसकी पावर चाहिए या हमको उसको रिकवर करना है, तो 100% तो उसको नहीं कर सकते क्योंकि हमको डेस्टिनी ने या कुदरत ने जो नंबर नहीं दिया वो कुछ ना कुछ कमी रहेगी। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर किसी के कान में सुनने में प्रॉब्लम है तो एक ईयर मशीन आती है जिसके माध्यम से वो सुन सकता है। किसी की आई साइट वीक है तो चश्मे के माध्यम से वो कमी पूरी कर सकता है। वैसे ही अगर हमारे ग्रिड में कभी कोई मिसिंग नंबर है तो हम उसको कुछ साधारण रेमेडीज के माध्यम से, कुछ उपायों के माध्यम से, कुछ उसके अकॉर्डिंग कर्म के माध्यम से हम उसको पूरा कर सकते हैं। आशा है आपके सारे सवालों का जवाब हो गया होगा। ठीक है, जी, थैंक यू। धन्यवाद। ओके।